ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देखें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स की उपाधि जस्टिन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त द्वारा रचित पुस्तक का निम्न में से क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य निम्न में से किसका प्रधानमंत्री था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है और इसका संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश में सीता शब्द से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य वंश में सीता शब्द से अभिप्राय राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसका दरबारी विद्वान था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। मेगस्थनीज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको 500 हाथी उपहार में दिए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर को। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार को। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार की। डाइमेकस नामक राजदूत
बिंदुसार के दरबार में आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंहसेन। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तारानाथ ने। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर अशोक बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और कलिंग युद्ध का विजेता अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त ने। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की माता का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र अशोक का पुत्र था जबकि संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक लिपि। ये चारों लिपियों का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेखों में, लेकिन सर्वाधिक शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाद्रेटी पैंथेलर ने। अशोक के शिलालेखों की खोज पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7वें और 8वें। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन 7वें और 8वें अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौशांबी अभिलेख को। कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूमिदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख का नाम रूमिदेई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7वां अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9। वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए, जबकि भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम शुंग वंश था। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद,